जय महाराज जी की सभी को। संधि के इस काल से, माया की कुटिल चाल से वो कष्ट मुक्त कराने आए हैं, हर युद्ध जिताने आए हैं, वो शुद्ध बनाने आए हैं, वो बुद्ध बनाने आए हैं। दृष्टांत: दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बनने के बाद एक बार नेल्सन मंडेला अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ एक रेस्तरां में खाना खाने गए। सबने अपनी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर किया और खाना आने के इंतज़ार करने लगे। उसी समय मंडेला की सीट के सामने वाली सीट पर एक व्यक्ति अपने खाने का इंतज़ार कर रहा था। मंडेला ने अपने सुरक्षा कर्मियों से कहा कि उसे भी अपनी टेबल पर बुला लो। ऐसा ही हुआ। खाना आने के बाद सभी खाने लगे। वो आदमी भी अपना खाना खाने लगा, पर उसके हाथ खाते हुए बुरी तरह कांप रहे थे। खाना समाप्त कर वह आदमी सिर झुकाकर रेस्तरां से बाहर निकल गया। उस आदमी के जाने के बाद मंडेला के सुरक्षा अधिकारी ने मंडेला से कहा कि शायद वो व्यक्ति बहुत बीमार था, इसलिए खाते समय उसके हाथ लगातार कांप रहे थे और वह खुद भी कांप रहा था। मंडेला ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। वह उस जेल का जेलर था जिसने मुझे कैद में रखा गया था। जब कभी मुझे यातनाएं दी जाती थी और मैं कड़ाहते हुए पानी मांगता था, तब यह मेरे साथ बहुत दुष्व्यवहार करता था। मंडेला ने कहा, मैं अब राष्ट्रपति बन गया हूँ। उसने समझा कि अब मैं भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करूँगा, पर मेरा चरित्र ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि बदले की भावना से काम करना विनाश की ओर ले जाता है। वही धैर्य और सहिष्णुता की मानसिकता हमें विकास की ओर ले जाती है। आज का विशेष अनुभव है साधक के जीवन में परिवर्तन। शाम की 4 बजे की साधना में गुरु महाराज जी मुझे दर्शन देने आए। मुझे केवल गुरु महाराज जी का चेहरा दिखाई दे रहा था। महाराज जी बोले, सभी साधना करो, सभी साधना करो। मैं बस एकटक महाराज जी को निहार रही थी। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए महाराज जी कहने लगे, मेरे कुछ भक्तों को लगता है कि मैं कहीं चला गया हूँ। मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं यहीं आप सभी के आसपास ही हूँ। जब आप सही तरीके से ध्यान साधना करना सीख जाओगे, मतलब अपनी सांस को नियंत्रण कर लोगे, अपने सुमिरनों को साध लोगे, तब आपका जीवन शांत हो जाएगा। आप शांत होंगे तो आपका परिवार भी शांत होगा। एक एक साधक के जीवन में परिवर्तन आने से परिवार में, समाज में परिवर्तन आएगा। फिर वह दिन दूर नहीं जब विश्व में शांति होगी। सबसे पहली शर्त है साधक के जीवन में परिवर्तन। जब यह बदलाव आएगा तब आपको हमारे प्रत्यक्ष रूप के दर्शन भी होंगे। अब मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी, आप कहीं नहीं गए, आप हमेशा अपने बच्चों के पास ही हैं। हम आपको इन बाहरी आँखों से नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन भीतर की आँखों तो अनेक बार आपका दर्शन कर चुकी हैं। इसके बाद महाराज जी अंतर्ध्यान हो गए और यह अनुभव यहीं खत्म हो गया। और ऐसी ही सच्ची अनुभूति अगर आप लोगों के जीवन में भी घटती है तो अपने अंतः अनुभव दिव्य ज्योति जागृति संस्थान हेल्पलाइन नंबर 09870314371 पर जरूर दर्ज कराएं, रजिस्टर कराएं। और टाइमिंग है अनुभव दर्ज कराने का सुबह 11 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक। भूले ना, अपने अनुभवों को जरूर रजिस्टर कराएं। जय महाराज जी की सभी को। गुरु का वर्णन इन शब्दों में क्या होगा? जीवन का निर्वहन जिनके बिना न अब होगा। गुरु शाश्वत शक्ति है, जीवन जीने की शक्ति है। कठिन परिस्थिति में जीवन की आस है, जीवन की वे ही तो धुरी है। हाँ, गुरु जीवन में बहुत ज़रूरी है। हाँ, गुरु जीवन में बहुत ज़रूरी है।